जय 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 श्री गुरुदेव नमो जय नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो। आज भक्ति की श्रृंखला में भक्तों मित्रों आपको बताते हैं मन, सूक्ष्म मन और उसके बाद बुद्धि, उसके बाद आत्मा, उसके बाद जीवात्मा, उसके बाद परमात्मा। बहुत सारे विषय हैं। अभी हम आपको स्थूल मन और सूक्ष्म मन के विषय में बतलाएंगे, आप उसको थोड़ा गहराई से समझें। व्यक्ति या प्राणी, इन जितने भी जीवधारी लोग हैं, मतलब प्राणधारी लोग हैं, मनुष्य हैं, चलते फिरते प्राणियों में सबसे मनुष्य तेजी है, मतलब तेज माना गया तो मनुष्य ही है। तो उसके अंदर दो तरह के मन होते हैं, एक सूक्ष्म मन, एक स्थूल मन। स्थूल मन ज्यादातर कार्य करता है, सूक्ष्म मन अंदर ही अंदर कार्य करता है या फिर सोने पर ज्यादा कार्य करता है। अब हमारी ध्यान साधना की स्थितियों में इनका बड़ा तगड़ा योगदान है। सर्वप्रथम हम स्थूल मन को कंट्रोल करते हैं, और स्थूल मन अगर हमारा कंट्रोल होने लगता है साधनों के द्वारा होता है। साधनों के द्वारा जैसे बताया मैंने, तपस्या है और व्रत हैं और भी अपने नियम हैं, धारणा हैं, ध्यान है, इनके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। जब थोड़ा थोड़ा अपनी पटरी पे आने लगता है फिर सूक्ष्म मन कंट्रोल होता है, क्योंकि सूक्ष्म मन स्वतंत्र है और स्थूल मन को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो पराधीन है, वो अपने अधीन है। इसलिए मन को हम रोक सकते हैं। जैसे मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, बुद्धि ने कहा क्यों हो रही है, नहीं जाओ, या पैसे नहीं है, समय नहीं है, वो नहीं जाएगा, कल देखेंगे, रुक गया। मगर सूक्ष्म मन को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि सूक्ष्म मन अपनी गति से चलता जाता है। इसलिए सूक्ष्म मन को हम स्थूल मन के द्वारा रोकने की क्रिया कहते हैं। उसको स्थूल मन के द्वारा ही रोका जा सकता है। अब इसकी एक क्रिया है, इसकी एक क्रिया है कैसे कि पहले आप जब तक आप पहचानोगे नहीं स्थूल मन और सूक्ष्म मन को, तब तक आप जो है उसको नहीं संभाल सकते। अब जैसे मान के चलिए कि आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो देखते देखते आप मेरी बातें सुन रहे और स्थूल मन इसके साथ है, मगर इन बातों को सुनकर एक मन आपका अवश्य ही बता रहा हूं, सूक्ष्म मन अलग चल रहा होगा कि खेत पे क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, शहर गया है, ये वो सूक्ष्म मन चल रहा है। यानी आप चेक करके देखना, बिल्कुल हकीकत ऐसा ही होगा। आपकी पत्नी क्या कर रही है, खाना अभी क्यों नहीं आया, तमाम ऐसे प्रकरण हैं जो सूक्ष्म मन सोचता रहता है और चलता रहता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म मन। और स्थूल मन जो हमारी बात सुन रहा है या हमारे प्रवचन सुन रहा है या व्याख्यान सुन रहा है, इसको कहते हैं स्थूल मन। अब इन दोनों मनों को हमें बांधना है, यानी इनको टैकल करना है। और वो होगा कैसे? वो जो मैंने जितने भी नियम बतलाए हैं आप उनका थोड़ा पालन करें, थोड़ा थोड़ा करें, थोड़ा थोड़ा आदत डालेंगे तो ये अपने आप कंट्रोल होने लगेगा। फिर ध्यान के द्वारा भी होता है। उसके बाद जब कंट्रोल हो जाएगा, ध्यान में ज्यादा होता है वैसे, कंट्रोल हो जाएगा तो ध्यान क्या समाधि लग जाएगी, दोनों कंट्रोल हो गए तो। अब क्या है कि आपको मच्छर काटे, मक्खी काटे तो आपको सूक्ष्म मन बोलेगा काट रही है, मगर स्थूल मन तो कहेगा नहीं ध्यान कर ध्यान कर। अगर आपने एक्शन ले लिया तो सूक्ष्म मन स्वतंत्र हो जाएगा काम, फिर उसको बुद्धि कार्य करेगी। आपको किसी भी स्थिति में जब तक आप साधना मतलब मंत्र जाप करें या साधना में बैठे, एक माला दो माला, आपको मच्छर काटे, मक्खी काटे, कुछ भी काटे, आपको हिलाना नहीं है। और खास तौर से यहां से लेकर अपने पैरों तक तो हिलाना नहीं है। आप हिलाओगे तो केवल इतने हाथों को आप हिला सकते हो, इसमें थोड़ी छूट है। ये शरीर, जितना शरीर आप ये शिथिल रखेंगे उतना ही मन और सूक्ष्म मन दोनों मिलकर एक होंगे, और ऊपर से शरीर की शक्ति, नीचे से ऊपर तक शक्ति काम करने लगेगी, एकाग्रता आने लगेगी, और धीरे धीरे आप कहीं भी सोचते रहोगे, धीरे धीरे आपका ध्यान एकदम इधर आने लगेगा, इधर यानी सामने आपको प्रकाश दिखने लगेगा, तरह तरह का, गुलाबी, नीला, काला, सफेद, और कभी कभी कुछ नहीं दिखाई देगा। इस तरह की प्रक्रिया आपके अंदर होने लगेगी। क्यों? कि वो शक्ति नीचे से ऊपर को उठकर आती है। सारी जगह का जब हम पानी रोक देते हैं नाली में तो एकदम सीधा जाता है, ये वही प्रक्रिया है। अब आप करें तब तो महसूस होगा। मैं अपनी अनुभव की बातें बता रहा हूँ, आप उसे सुने, महसूस करें, और जो आपको करना है वो आप करें। मैं तो ये नहीं कहता कि आप करें ही करें, पर
जिस पे जैसा समय हो अपनी सुविधा अनुसार करें तो ठीक है, आदत डालेंगे तो डल जाएगी, कोई कठिन कार्य नहीं है। तो बंधुओं, इसको मन को, सूक्ष्म मन को स्थूल मन के द्वारा जब बांध देंगे फिर हमारी बुद्धि भी साथ रहेगी। वहीं ये दोनों इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा यार दो हो गए, फिर बुद्धि भी साथ रहेगी, फिर बुद्धि भी साथ रहेगी तो हमारी आत्मा भी साथ रहेगी। क्यों? उसकी तरफ तो हमें प्रस्थान ही करना है। जब तीन लोग जाएंगे, एक सूक्ष्म मन, एक स्थूल मन और एक फिर बुद्धि, अब तीनों चल रहे। अब वो अंदर विचरण कर रहे, नीचे से ऊपर या ऊपर ही ऊपर ब्रह्मांड में, या नासिका से बाहर जा रहे या भ्रक्ति में जा रहे, कहीं भी जा रहे, घूम रहे फिर रहे। और अगर ऊपर वाला ब्रह्मरंध्र खुल गया तो आप फिर इधर कहीं गायब हो जाओगे नीचे, फिर तो अंदर से सीधे बाहर ऊपर। ऊपर तो हवा अंतरिक्ष में आप घूमेंगे पतंग की डोर पे, आराम से हिलते हुए हल्के स्वरूप में। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ध्यानस्थ, समाधिस्थ। जब इस शरीर को हम फिर ऊपर से देखने लग जाएं, जब तीसरे रूप में हो जाएं, यानी एक सूक्ष्म शरीर हमारा आपको देखेगा कि वो बैठा है और एक ऊपर घूम रहा है, यानी इन दोनों शरीरों को अगर तीसरा सूक्ष्म शरीर देखने लग जाए तो आप जानो इस समाधि की स्थिति आ रही है। आप फिर उतरोगे नहीं, आपको तो इतना आनंद आएगा, वहां बड़ा आनंद है। तो इसी स्थिति को हम समाधि की संज्ञा देते हैं और ये स्थिति बड़ी सहज तरीका से आ जाती है। केवल अभ्यास होना चाहिए और कोई थोड़ा बताने वाला हो तो अति उत्तम है, मगर आप करें तो हो सकता है अनुभव आपको प्रभु की कृपा से हो जाए या पूर्व जन्म का कोई संस्कार हो, तब भी होता है ऐसा। तो मेरे साथ तो शायद कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं, मेरे को किसी गुरु ने सिखाया नहीं। मैंने तो केवल महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र पढ़ा, उसी से मुझे अनुभव तुरंत आ गया और मैं पकड़ने लगा। और मैंने त्राटक भी एक बुक से ही पढ़ा था तो तुरंत मैं करने लगा। और मैंने देखकर सुनकर ही मैं नाक में होकर रस्सी निकालने लगा। एक महात्मा ने मुझे सिखाई, दिखा के, केवल मुझे पकड़ के नहीं। ऐसी कई क्रियाएं मैं सीख गया जो केवल देखने मात्र से, सुनने मात्र से। तो ये प्रभु की कृपा ही है और मुझे ऐसा कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप समझ रहे हो, अनुभव है। ज्ञान तो प्रभु की मर्जी से होता है। तो बंधुओं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप अपना ध्यान रखें और ये करें। राधे राधे, जय श्री गुरुदेव, नमो जय, नमो नमो।